Hello बच्चों, let's see this question. This question says, read the following and answer. Growth of a population with time shows specific and predictable patterns. जो growth होती है एक population की वो कोई pattern, specific pattern दिखाता है जो कि हम predict कर सकते हैं. There are two types. There are two types of growth pattern of population. दो तरह की growth pattern होती है population की. एक होता है exponential growth and एक होता है logistic growth. When resources in the habitat are unlimited, जब resources जो होते हैं habitat में वो unlimited होते हैं तो हर species के पास क्या है, उसके पास ability है to realize its innate potential to grow in number. Excessive resources हैं या ज़रूरत से ज़्यादा abundance में resources हैं तो हर species के पास अपने को बढ़ाने का एक potential है. Then the population grows in exponential fashion. इसकी वजह से क्या होता है, exponential fashion में वो grow करते हैं. When the resources are limited, जब resources क्या होते हैं limited होते हैं तो growth का shows an initial slow rate, थोड़ा lag phase आता है and then it accelerates, then वो accelerate करता है and finally slows giving the growth curve which is sigmoid. इसकी वजह से sigmoid growth curve बनता है तो इसे हम कहते हैं logistic growth. तो हमें आंसर करना है कि which of the following equations correctly represents the Wilhelmsburg logistic growth. हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सी Wilhelmsburg logistic growth का इक्वेशन है. ऑप्शन ए dn by dt इक्वल टू rn k minus n by k, b dn by dt इक्वल टू rn by k, ऑप्शन सी dn by dt इक्वल टू nk minus n by k, ऑप्शन डी dn by dt rk minus n by k. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is population growth. क्या है? Population growth. तो population growth किस वजह से होती है कि size of the population varies due to factors like कौन से फैक्टर्स की वजह से? फूड प्रेडेशन प्रेशर खाने की वजह से या उन पे जो प्रेडेट कर रहा है उनको खाना बना रहा है उसके प्रेशर की वजह से, या ड्यू टू environmental conditions. कैसी कंडीशंस एनवायरनमेंट की? लाइक वेदर. तो अब क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज होते हैं. नेचर में रिसोर्सेज होते हैं. अगर क्या हुआ, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं. कैसे रिसोर्सेज हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं. तो उससे क्या होगा? देयर विल बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. क्या होगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी. और वी कुड से ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगी. जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि उसके पास अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उसके पास अपने एक इननेट पोटेंशियल है टू ग्रो इन नंबर. वहीं पे अगर क्या हुआ, रिसोर्सेज लिमिटेड हुए, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हुए, लिमिटेड रिसोर्सेज में कौन सा ग्रोथ होती है? लॉजिस्टिक ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कैसा कर्व बनता है? जे शेप्ड कर्व बनता है. और लॉजिस्टिक ग्रोथ में कैसा कर्व बनता है? एस शेप्ड कर्व बनता है. तो हम इन दोनों के ग्राफ देख लेते हैं एक बार. यहाँ पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, कितना नंबर होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय n. और यहाँ पर क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टाइम t. वी हैव कैरिंग कैपेसिटी k. यहाँ पे हमारी क्या है? देयर इज कैरिंग कैपेसिटी k. तो कैरिंग कैपेसिटी k क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी इसका मतलब होता है फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज in a habitat there are enough resources
enough resources for maximum number. कैरिंग कैपेसिटी वो है कि कितना एक पर्टिकुलर स्पीशीज का मैक्सिमम नंबर एक जगह की कैपेसिटी है कि वो कितना उनको ग्रो करने दे सकती है एक मैक्सिमम नंबर तक, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उस हैबिटेट की। तो क्या होता है कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो हमारा कैसा शेप्ड का कर्व बनता है, वी हैव द जे शेप्ड कर्व। कैसा? जे शेप्ड कर्व। जे शेप्ड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं है and they are growing to their fully potential, that is J-shaped curve। और उसको रिप्रेजेंट कौन सा इक्वेशन करता है? dn by dt is equal to rn। अगर रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड में क्या होता है, पहले एक लैग फेस होता है, देन एक्सेलरेट करता है, देन स्लो डाउन कर जाता है। तो दिस इज अवर, यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज अवर लैग फेज, ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। देन यहाँ पे लॉग फेज जहाँ पे एक्सेलरेट कर रही है ग्रोथ, एंड देन यहाँ पे स्लो डाउन हो जा रही है स्टेशनरी फेज में आके, स्टेशनरी फेज में आके। तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज एस शेप्ड कर्व। कैसा कर्व है? एस शेप्ड कर्व, जो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ शो कर रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ शो कर रहा है। और वी कुड सिग्मोइड कर्व, जो हमारी स्टेशनरी एस शेप्ड कर्व होता है, यही हमारी क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्लहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है dn by dt is equal to rn k minus n by k। तो यहाँ पे dn by dt, यहाँ पे n क्या होता है? dn by dt is equal to rn k minus n by k। यहाँ पे n क्या होता है? where n is equal to population density at time t, population density at time t। then r क्या होता है? intrinsic rate of natural increase, अपने मन से वो कितना इंक्रीज कर सकता है उस लोकेशन पे। दिस इज अवर r, एंड k हमारा क्या था? कैरिंग कैपेसिटी। सो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। हमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स वोल्हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। ऑप्शन ए dn by dt इक्वल टू rn k minus n by k। यस, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी dn by dt rn by k, नहीं, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी dn by dt n k minus n by k, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी dn by dt r k minus n by k, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। So our final answer to this question is option A. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.